सोचो अगर आपके पास एक पुलिस वाला कॉल करता है और कॉल पर वो आपसे कहता है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है और अब आपको अपने ही रूम में बंद रहना है। ना तो आप कॉल काट सकते हैं और ना ही किसी भी फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं जब तक कि आपसे वो पुलिस वाला ऐसा करने को ना कहे। सोचो उस समय आपकी क्या कंडीशन हो रही होगी। सुनकर आपको शायद थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट ये सच है। आजकल एक स्कैम ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। इसमें आपसे पैसे तो लिए ही जाते हैं, साथ में आपको मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बट जरूरी है अवेयरनेस के लिए। डिजिटल अरेस्ट जो कि एक स्कैम चल रहा है, इसमें स्कैमर आपके ईमेल, आपके सोशल मीडिया या फिर आपके नंबर के थ्रू आपसे कांटेक्ट करता है। स्टार्टिंग में तो वो आपसे मैसेज और कॉल पर बात करता है, देन आपको वो व्हाट्सएप या स्काइप जैसे वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म वाले ऐप पर स्विच होने के लिए कहता है। जैसे ही आप वीडियो कॉल पर उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो आप पर इलीगल एक्टिविटी का आरोप लगाएंगे, जैसे कि आप ड्रग सप्लायर है या फिर बच्चों के साथ गलत काम करते हैं या फिर आपके नंबर से कोई भी हरासिंग मैसेज भेजा जा रहा है। यानी कि आप पर कोई भी गलत इल्जाम लगाकर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यकीन दिलाने के लिए कि वो असली है, रियल है, इसके लिए उनके पास नकली ड्रेस होती है, बैकग्राउंड में नकली ऑफिस का सेटअप होता है और साथ में वो नकली आईडी लेकर रखता है, जिससे कि आपको वो यकीन दिला सके कि वो रियल कॉल है। और वो किसी भी एजेंसी के ऑफिसर बन जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और आपको अपने ही कमरे में बंद रहना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है और ना ही आप कॉल काट सकते हैं जब तक कि वो ऐसा ना कहे। अब आपको वो मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे और आपसे कहा जाएगा कि इतने पैसे हमें दे दो, हम इस केस को यहीं खत्म कर देंगे। और जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद वो गायब हो जाएंगे। अभी एक 44 साल की लेडी डॉक्टर भी इसी स्कीम में फंसी थी। उनके पास कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि आपके इस नंबर से 22 हरासिंग मैसेज भेजे गए हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने सीनियर स्कैमर के पास कॉल को ट्रांसफर करता है और कहता है कि ये हमारी सीनियर पुलिस ऑफिसर है, इनसे बात कीजिए। एंड वो ये कहता है कि तुम वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए अपनी माँ के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट यूज कर रही हो। और उस लेडी से कहा जाता है कि 5 मिनट में पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आ रही है और सभी पुलिस स्टेशन में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ये केस सीबीआई के अंडर चला जाएगा। वो लेडी डॉक्टर जो कि एक फीचर फोन यानी कि कीपैड फोन को यूज करती थी, उसे फोर्स किया गया ताकि वो स्मार्टफोन लाए और वो वीडियो कॉल के साथ उनसे कनेक्ट हो पाए। वीडियो कॉल से कनेक्ट होने के बाद उसका कैमरा लगातार 7 दिन तक ऑन रहा। वो जहां भी जाती थी, कुछ भी करती थी, कैमरा हमेशा ऑन रहता था ताकि उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा सके। 7 दिन तक फर्जी इन्वेस्टिगेशन चलती रही और जब वो डॉक्टर इमोशनल हो गई तो उन स्कैमर ने कहा कि आप रोइए मत, आपने कोई मर्डर नहीं किया है, सिर्फ आपने पैसों की हेराफेरी की है, आप हमें कुछ पैसे दीजिए, हम इस केस को यहीं पर खत्म कर देंगे। अब ये स्कैम इतना फैल गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज का जिक्र किया है। और ये कोई एक कहानी नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारी कहानी है जिसमें काफी सारे इंडियंस का पैसा बर्बाद हो चुका है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास कोई भी पुलिस वाला कॉल करता है तो शायद आप 1 मिनट के लिए डर जाएंगे, चाहे आपने कुछ गलत काम नहीं भी किया हो। बट यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जरूरत है अवेयर होने की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो पुलिस आपके पास वीडियो कॉल नहीं करने वाली, वो सीधा आपके घर आएंगे और आपको उठाकर ले जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ कर सकते हैं। दूसरा यह है कि कोई भी पुलिस एजेंसी आपकी पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स या बैंक ट्रांजैक्शन कभी नहीं मांगती है। अगर आपको कॉल के बारे में डाउट है तो आप उस एजेंसी में कॉल करके भी पूछ सकते हैं जिस एजेंसी से आपको स्कैमर ने कॉल किया है, यानी कि स्कैमर जिस एजेंसी का आपको नाम बताता है। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें, स्पेशली जब कोई कॉल या वीडियो कॉल पर हो तो, क्योंकि कोई भी एजेंसी आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगती है। और लास्ट एंड फाइनली यार, जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है या फिर आप कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं है तो एक कॉल से आपको डरना ही नहीं है। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, कभी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर जगह फिल ना करें। अब चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड नंबर हो, बैंक डिटेल्स हो या फिर ईमेल हो, पहले अच्छे से वेरीफाई करें कि जहां पर भी आप ये डिटेल्स डाल रहे हो वो ट्रस्टेबल है या नहीं। तो हमेशा अवेयर रहो, वीडियो को शेयर करो और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।